सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है, 20 तारीख तक का समय आपके पास है, या तो इस समस्या का समाधान निकालो, वरना 21 तारीख को जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम लाठी लेके आएंगे, हम लाठी लेके यहाँ पे आएंगे 21 तारीख को अगर ये टोलने। अगर हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की गई तो इस टोल को उखाड़ कर फेंकने के लिए सेकंड नहीं लगाएंगे। इसका नाम टैक्स नहीं, इसका नाम जजिया कर है। यही सरकार कभी इस टोल टैक्स को जजिया कर बताया करती थी, आज इन सरकार के मंत्रियों को और नेताओं को ये जजिया कर दिखाई नहीं देता। एक एक परिवार का सदस्य है, दिल्ली के 360 गांव के लोग सब यहीं पर आकर रहेंगे जब तक मांग नहीं मानते। एक साइड का 235 रुपए और वापसी आएंगे तो 150 रुपए और 385। ये मेरे ख्याल बहुत महंगा टोल देश के इतिहास में है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो अब 27 साल में अगले 54 साल तक नहीं आने देंगे। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, लिख लेना। ये रोड डीडीए द्वारा यहाँ की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था और डीडीए को ये रोड निकालना था। डीडीए ने जमीन जो है हैंड ओवर कर दी एनएचएआई के, और हमें मुआवजा कितना दिया? 15 लाख रुपए प्रति एकड़, जिसके बदले हम 50 गज का प्लॉट तक नहीं खरीद पाते। हमने 20 तारीख तक का सरकार को समय दिया है कि सरकार या तो हमारी मांग मान ले, वरना 21 तारीख को हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना देंगे और बीचों बीच देंगे टोल के, और यहाँ से आवक जावक बिल्कुल बंद कर देंगे। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को आए थे और दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बताई गई, UR2। ये आप इधर टोल टैक्स देख रहे हैं, ये टोल टैक्स दिल्ली में आज़ादी के बाद पहली बार आप कह सकते हैं कि ये टोल टैक्स लगा, और इसके बाद में विरोध यहाँ पर गाँव में, आसपास के जो गांव हैं उनमें विरोध होना शुरू हो गया, और आज यहाँ पर एक बड़ी महापंचायत हुई है। टोल हटाओ 360 गांवों की बड़ी महापंचायत हुई है। सुरेंद्र सोलंकी हमारे साथ में है, इनके नेतृत्व में ये महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में क्या कुछ फैसला लिया गया उस पर कुछ देर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोलंकी साहब, आप तो, मैं थोड़ी सी राजनीतिक बात से शुरुआत करता हूँ, फिर इसके बाद में टोल पर भी हम आएंगे। आप तो वो लोग हैं जो अभी फरवरी में जब यहाँ पे सरकार बनी तो सरकार को बनाने वाले लोग हैं। ये अगर अलीपुर से मैं बात करूं और बदरपुर बॉर्डर तक हम जाएं तो तकरीबन 18 सीटें विधानसभा की और 15-16 सीटें बीजेपी के खाते में एक तरफा चली गई। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये मुंडका गांव आप कह लीजिए, और परवेश वर्मा, बकरवारा मुंडका की ज़मीन आप ये है, और परवेश वर्मा यहीं से, यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री, हर जगह पर सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो फिर आपकी सुनी नहीं जा रही, आपको सड़क पर आना पड़ रहा है। देखिए, सुनी जाती तो हम यहाँ क्यों आते। और 2 बार सरकार से बातचीत हुई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। और आपने कहा कि आप लोगों ने सरकार बनाई, मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता दूं, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वनवास काट रही थी, और 27 साल पहले, उससे भी पहले, जब दिल्ली देहात का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने साहब सिंह वर्मा को हटा के किया था, तब से दिल्ली देहात में एक पंचायत हुई थी उसी समय, और वहाँ पर निर्णय लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को ये भारी पड़ेगा, और भारी पड़ा, 27 साल लगे। लेकिन इस बीच में पिछले 11 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, और अरविंद केजरीवाल से हमने बार बार गुहार लगाई, लेकिन वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई, और लोगों में काफ़ी रोष था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इसलिए हमने ये फैसला लिया था कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देते हैं कि वो देहात की बात सुने और देहात के काम करे। और हमारा जो समर्थन था वो एक शर्त के आधार पे था कि दिल्ली देहात के लोगों का काम होना चाहिए, दिल्ली देहात का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, उसी आधार पे दिया था, और हमने आज भी उस बात पे कायम है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हमने अपनी शर्तों पे समर्थन दिया था। और आज भी कह रहा हूँ कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो अब 27 साल में अगले 54 साल तक नहीं आने देंगे। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, लिख लेना आप, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है
कि गांव देहात का विकास होना चाहिए, गांव देहात की जो समस्या उनका समाधान होना चाहिए। उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हो, जो हमारा काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो उसके खिलाफ है। अब इस थोड़ा टोल पे आते हैं। एक साइड का 235 रुपए है और वापसी आएंगे तो 150 रुपए और 385। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ का 235 है और दोनों तरफ का जाने आने का लेंगे तो 350 रुपये है। तो ये मेरे ख्याल बहुत महंगा टोल देश के इतिहास में है। और सबसे बड़ी यहाँ लोगों का इकट्ठा होने का कारण था कि दिल्ली के इतिहास में आज तक कोई टोल टैक्स नहीं लगाया गया। तो दिल्ली के इतिहास में टोल टैक्स नहीं लगाया गया। दिल्ली में एक जगह से दूसरे जाने के लिए, किसी यारे प्यारे रिश्तेदारी भाईचारे में जाने के लिए हमें 235 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ेगा। हम क्यों दें? हमारी ज़मीन कोड़ियों के भाव ली। मैं आपको बताऊं कि जब हम मंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि इसके हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है इसी डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी 350 रुपये का हम पास बना देते हैं मंथली, चाहे 200 बार जाओ। तो मैं बोला क्यों दे हम? हमारी ज़मीन कोड़ियों के भाव ली। बोला उसके बदले मुआवजा नहीं दिया गया। मैंने कहा मुआवजा, आप एक तो इतने बड़े पद पे, आप पहले जानकारी करेक्ट करके आओ। ये रोड NHAI ने भूमि अधिग्रहण नहीं किया। NHAI भूमि अधिग्रहण करती है तो उसका 4 गुना मार्केट रेट देती है, लेकिन ये रोड DDA द्वारा यहाँ की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था और DDA को ये रोड निकालना था। DDA ने ज़मीन जो है हैंड ओवर कर दी NHAI के, और हमें मुआवजा कितना दिया? 15 लाख रुपए प्रति एकड़, जिसके बदले हम 50 गज का प्लॉट तक नहीं खरीद पाते। तो हम किस बात का टैक्स दें? हम अपना अधिकार मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर वहाँ के 20 किलोमीटर तक की आबादी को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया, तो दिल्ली के लोगों ने क्या कसूर किया? ये हमारी मांग है। ये आप लोग क्या अब इस टोल को हटवाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं या आप लोग फ्री हो जाएं इसके लिए प्रोटेस्ट है? ये हमारी सीधी मांग है कि दिल्ली देहात को टोल फ्री रखा जाए। पहली मांग है या तो टोल हटा दो दोनों, नहीं तो दिल्ली के हर एक 360 गांव के लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स ना लगे। सीधी मांग है। उसको कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ लो, बात एक ही है कि हम टैक्स नहीं देंगे। हम क्यों दें? जब हमारी ज़मीन कोड़ियों के भाव ले ली तो हम किस बात का टैक्स दें? ये 5 किलोमीटर के दायरे या 10 किलोमीटर दायरे वाली बात? दायरा नहीं है, दायरा कोई नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि दिल्ली देहात को टैक्स मुक्त, टोल टैक्स मुक्त बनाना है। लेकिन सरकार कहेगी 11,000 करोड़ रुपए से ये बनाया गया, तो पैसा भी तो आना चाहिए। तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। और बतेरा देश पड़ा है, जो बाहर से आ रहे ले लो आप। एक सेकंड, जो बाहर से आ रहे आप ले लो, हम मना नहीं कर रहे। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, जो और जगह पे है वही मांग रहे हैं। 20 किलोमीटर की आबादी का सब जगह है ना, तो टोल के अगर इधर 20 किलोमीटर जाएं, इधर जाएं, उस टोल के 20 किलोमीटर जाएं, इधर जाएं, पूरी दिल्ली कवर हो जाती है। तो हम तो जो और जगह है उस आधार पे मांग रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। आज महापंचायत हुई यहाँ पे, मुझे बताया गया 3 बार पंचायतें हो चुकी हैं। हाँ, और आज महापंचायत। बिल्कुल। पहले गांव के स्तर पर प्रदर्शन हुआ, फिर एक छोटे स्तर पर गांव का प्रदर्शन हुआ, और अब आज महापंचायत। क्योंकि हमारे यहाँ प्रणाली है कि पहले जिस गांव में कोई समस्या होगी तो वहाँ के लोग इकट्ठा होंगे, फिर वो अपने 5 गाँव 17, 52, 96 के लोगों को इकट्ठा करेंगे, और फिर वो लोग 360। तो इससे बड़ा प्लेटफार्म हमारा दिल्ली का नहीं है। तो आज ये महापंचायत, और हमने 20 तारीख तक का सरकार को समय दिया। तो आपने क्या आज ये फैसला हुआ 20 तारीख का, जरा खुल के बताइए। हमने 20 तारीख तक का सरकार को समय दिया है कि सरकार या तो हमारी मांग मान ले, वरना 21 तारीख को हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना देंगे और बीचों बीच देंगे टोल के, और यहाँ से आवक जावक बिल्कुल बंद कर देंगे। आप इसको जाम कर देंगे? बिल्कुल जाम कर देंगे।
और अभी मैं बात कर रहा था तो आप महिलाओं से बात कर रहे थे कि आपको परात लेकर के आनी है, तवा लेकर के आना है। वो तो हमारी मातृ शक्तियों का भी बहुत इस आंदोलन में सहयोग रहा है और सब लोग तैयार है। वो तो यही बता पाएंगे, बिल्कुल एक एक परिवार का सदस्य है। दिल्ली के 360 गांव के लोग सब यहीं पर आकर रहेंगे जब तक मांग नहीं मान ली जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ इस प्रोटेस्ट में आई हैं? हाँ? एक मिनट थोड़ा इधर हो जाइए। हाँ, क्यों आप लोगों को जरूरी लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए से बनाया है तो वो वसूलना भी तो पड़ेगा कंपनियों को। तो आप एक बार बताओ, हम क्या सारे गांव देहात के ही लोग देंगे? 11,000 करोड़ हमारे से ही लेंगे, हमारी जमीन हमारी, उसमें हम कहाँ से देंगे? हमें अगर अपनी बहन बेटी के यहाँ आना है तो 235 रुपये आने के और 350 रुपये जाने के। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो 940 रुपये लगते हैं। तो फास्टैग भी होगा? नहीं, अगर बाई चांस नहीं है, किसी गाड़ी पे फास्टैग नहीं है तो 940 रुपये लगते हैं इधर से उधर आने जाने के। दुगने पैसे वसूले जाते हैं और आने जाने के 1,000 रुपये हो गई। नहीं, अगर फास्टैग नहीं है, बाई चांस आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो आप टोल को इधर से उधर पार करोगे तो 940 रुपये लगते हैं। अगर होगा तो 350 रुपये। होगा तो 350 रुपये। हम मसालतपुर से हैं, आप कह रहे हो 5 किलोमीटर इधर, 5 इधर। हमारी भी तो रिश्तेदारियाँ गुजरात में सारी दिल्ली में रिश्तेदारियाँ हैं। हम कहीं भी जाएंगे, आते हुए जाते हुए हम टोल ही देते रहेंगे। हमारी तो दुख सुख में आना जाना लगा ही रहेगा। 2 बार भी हो गया है, 3 बार भी जाना हो गया है। भाई हम मुंडका है, तो बक्करवारा है, रानीखेड़ा है और हरियाणा भी जाएंगे तो हम क्या देते ही रहेंगे? टैक्सी देते रहेंगे। गुजरात नंबर गाड़ी, मोस्टली गुजरात नंबर गाड़ी। गुजरात में 100 टूल है, लेकिन वहाँ की जो भी लोकल गाड़ी है ना, पर्सनल गाड़ी है, किसी का टूल नहीं लगता पूरे गुजरात के अंदर। ये दिल्ली में आप थोड़ी सी दूर पे टोल लगा दिया। और दूसरी सर हमारी डिमांड ये है, हम ये नहीं कह रहे कि टोल को बंद करे। आपने जैसे बोला कि 11,000 करोड़ लग के टोल बना है, सरकार कह रही है, तो इस रोड से है ना सर 70% गाड़ियाँ बाहर की गुजरती है, जो पंजाब से आने वाली है, हरियाणा से आने वाली है, हिमाचल से आने वाली है, वो दिल्ली में एंट्री ना करके बाहर निकल जाती हैं। उनसे सरकार टोल वसूले, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की गाड़ियों पे टोल नहीं लगना चाहिए। उसी के लिए हमने पंचायत की है। बाहर की गाड़ी आती है, वहाँ से टोल वसूल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की गाड़ियों पे टोल नहीं लगना चाहिए ना। फाजिलका से या रोहतक से या कहीं से भी यूज कर रहा है इसको, अगर उसको एयरपोर्ट आना है तो वो तो 1 रुपया भी नहीं दे रहा। और हमें इस गांव से इस गांव आना है तो हम 350 रुपये दें, 350 रुपये हम देंगे। और अगर फाजिलका से किसी बंदे को एयरपोर्ट आना है वो फ्री आएगा, क्योंकि तब ये टोल नहीं लगेगा। नहीं, वो वहाँ से चढ़ेगा ना बहादुरगढ़ से, और वो यूज करके उधर निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना। उधर से कोई अलीपुर से या चंडीगढ़ से आ रहा है और उसको जाना है, सपोज करो मुंडका ही आना है, तो वो यहाँ उतर गया। लेकिन अगर मैं दिचाऊ से हूँ और मुझे दिचाऊ से और डेली मुझे आना पड़ता है नांगलोई आना पड़ता है मेरे को, अब मैं डेली 350 रुपये गाड़ी के दे के गुजरता हूँ, तो इतने तो मेरी खुद का वहाँ मेरा काम नहीं है जितना मैं 15-20 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। क्योंकि चाहे नज़दीक के गांव के हैं चाहे दूर के हैं, ये दिल्ली का मामला है। ठीक है, दिल्ली वालों के लिए भाई सुरेंद्र सोलंकी ने ये मुद्दा उठाया है, क्योंकि हम 360 गांव हैं और जो सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व से काम कर रहे हैं और उनकी एक आवाज़ पर ही सब इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर ये फैसला टोल का, हम चाहते हैं कि टोल फ्री होना चाहिए, और यहाँ से मैं तो बोलना चाहती हूँ कि यहाँ से टोल हटा ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो कोई अपने कार्ड लिए नहीं घूमेगा, तो इसलिए टोल फ्री होना चाहिए, हटा ही देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली का बहुत लोग हो सके कहाँ पे जाते हो, देहरादून जाते हो, पानीपत जाते हो, करनाल जाते हो, कहाँ पे जाते हो, तो ये गांव का नज़दीक वालों का मामला नहीं है, ये पूरी दिल्ली देहात का मामला है। और दिल्ली देहात वालों की ना ये सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है, हर मामले में ऐसा ही होता है, क्योंकि इनको एक तरफ घेर दिया जाता है, अर्बन एरिया, ये एरिया, वो एरिया, किसी की कोई महत्व है ही नहीं। तो इसलिए हम नारी शक्ति इसलिए आए हैं। हम पहले भी भाई सुरेंद्र सोलंकी के जनपद पे हर जगह पंचायत में जाते हैं, और हम मातृ शक्ति, हम नारी शक्ति उनके फिर आ जाएंगे, 21 को फिर आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि 21 को फिर आएंगे, लेकिन थोड़ा इधर राजीव माथुर प्रधान किराड़ी गांव भाई साहब। हाँ जी,
मैं ये सवाल ये है मेरा, ये जजिया कर है किस्म का। पहले जो मुगल लगाते थे इसको बोलते थे हम जजिया कर। लाठी एक लेके आएंगे अब। हाँ? हम लाठी लेके यहाँ पे आएंगे 21 तारीख को, अगर ये टोल नहीं हटा। लाठी हिंसा के लिए तो नहीं होगी ना? नहीं, हिंसा की लेनी, जो कोई हमें रोकेगा उसके लिए, जो हमें रोकेगा और इन्हें तोड़ने के लिए, ठीक है, टोल को तोड़ने के लिए। ये जजिया कर है। पहले मुगल में लगता था। जो भाई साहब हाँ, ये कर है जजिया कर है। ठीक है। पहले मुगल लगाते थे, इसको बोलते थे जजिया कर। ये एक किस्म का जजिया कर ठोक दिया। एक गांव में दूसरे गांव में दुख सुख में जहाँ ब्याह शादी में जाएंगे टैक्स देने पे रहेंगे, जजिया कर देने पे रहेंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि मोदी सरकार का एक इतिहास है। किसान आंदोलन ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, टिकरी बॉर्डर, वहाँ पे साल भर तक किसान आंदोलन चलता रहा। मोदी जी माने लास्ट में नहीं, लेकिन किसानों साल की भर माने चला। हैं। यहाँ भी वही काम होगा, माननी पड़ेगी, आज ना कल मानेंगे। नहीं, लेकिन आपको लगता है दिल्ली कि देहात एक के रोड लाखों से जाम आदमी करने से सरकार की जो आंखें खुले, क्योंकि वहाँ पे तो टैक्स 3 तो अलग यही अलग ले रहे बॉर्डर हैं बंद थे। यहाँ पे जी, टैक्स तो यही ले रहे हैं। ये जजिया कर ले रहे हैं हमारे से, गांव वालों से। एक दूसरे गांव में जाएंगे, उसमें कोई गुजर गया, दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ जाएंगे फिर टैक्स दो। मिलने जाएंगे ब्याह शादी में दुख सुख में टैक्स देने पे रहेंगे, अरे टूलों पे पैसे कट जाएंगे सारे। नहीं, तो 21 तारीख जो आज यहाँ पे तय की गई कि 21 तारीख से यहाँ पे परमानेंट 24 घंटे के लिए आप चक्का जाम कर दें। 60 के गांव वाले प्रधान जी जैसा आदेश देंगे, 21 तारीख को यहाँ पे आवाजाही बंद हो जाएगी। फिर ये जजिया कर जब हटेगा, जब ये दिल्ली देहात के लाखों आदमी इकट्ठे होंगे। आज प्रधान जी ने क्या एक आह्वान पे सुरेंद्र सोलंकी जी 360 के प्रधान है, आज कितने हजार आदमी थे आपने देख लिए, आगे लाखों भी आएंगे। ये आंदोलन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। सरकार अपने इसने पहले ही जजिया कर हटा दो। इसका नाम टैक्स नहीं, इसका नाम जजिया कर है। सिंह साहब, जजिया कर है, मुगलों ने हटा दिया था। ये तो ठीक है। तो अब बात जो है वो 21 तारीख पर चली गई है, महापंचायत हुई है और यहाँ पे महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 तारीख को इस टोल टैक्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस बीच में पहले ही कोई फैसला लेती है या 21 तारीख को एक टकराव, एक संघर्ष जो उस वक्त में किसान आंदोलन के समय पर देखने को मिला था, कुछ वैसा ही होगा। कि भाई आज हमने शांतिपूर्ण ये आंदोलन करने का फैसला लिया था, और क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से, NHAI से और टोल की कंपनियों से है, पुलिस के जो भाई खड़े हैं वो सब हमारे परिवार के, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं। उनकी नौकरी खराब हम नहीं करना चाहते। आज हम कमजोर आदमी नहीं है कि जो पिछले दरवाजे से फैसले लेंगे कि आज बुला लिए शांतिपूर्ण के नाम पे और आज उग्र करके इन पुलिस वालों की नौकरी खराब करना। नहीं, सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है, 20 तारीख तक का समय आपके पास है, या तो इस समस्या का समाधान निकालो, वरना 21 तारीख को यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस घेराव को करने का पूरा दिल्ली देहात का लोक नागरिक करेगा। कान खोल के सुन लो सरकार और नितिन गडकरी, 20 तारीख तक अगर आपने कर दिया, बड़ी पंचायत में कह रहा हूं, तो आपका धन्यवाद भी प्रस्ताव पास करेंगे, और नहीं करे तो 20 तारीख के बाद ये टोल कंपनी के लोग भी कान खोल के सुन ले भाई, अगर हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की गई तो इस टोल को उखाड़ कर फेंकने के लिए सेकंड नहीं लगाएंगे। अपनी नौकरी करो, अपना टोल चलाओ, भाईचारे से चलाओ, लेकिन दिल्ली देहात के लोग यहां किसी भी सूरत में टोल टैक्स नहीं देंगे। और कान खोल के सुन लो, 20 तारीख तक का समय आपके पास है, अगर सबकी सहमति हो तो इस प्रस्ताव को पास करें। 1 मिनट रुको भाई, कि 20 तारीख तक सरकार या तो बुला के हमारी समस्या का समाधान करे, वरना 21 तारीख को यहां से पूरा रोड जाम कर देंगे और एक नागरिक को लेकर आऊंगे दिल्ली देहात के कॉलोनियों के, और यहां से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अगर सहमत है तो हाथ उठा के बताओ भाई, हाथ उठाए रखो, बोलो गाँव है